बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Form 45, Form 46, updated Excel sheet for form preparation, 100% accurate form preparation। फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जो कि इलेक्शन वाले दिन मेन फॉर्म्स होते हैं, जिनमें समटाइम्स कुछ जरा से भी मिस्टेक की वजह से रिजल्ट प्रिपेयर करने में फिर 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इसके लिए एक एक्सेल शीट प्रिपेयर की है। गुज़श्ता वीडियो में हमने वो रिव्यू की थी। अब इसको मजीद अपडेट किया है, जिसके बाद फकत 4 से 5 मिनट में आप अपना फॉर्म 45 और फॉर्म 46 तैयार कर सकेंगे। इन फॉर्म्स में फकत चंद एंट्रीज करने से आप 100% एक्यूरेट फॉर्म्स प्रिपेयर कर सकेंगे, जिसमें गलती के चांसेस 0% होंगे, क्योंकि मुख्तलिफ चेक बॉक्स लगाए गए हैं। अगर किसी भी जगह पर कुछ मिस्टेक वगैरह करते हैं, कुछ फिगर मिसप्लेस कर देते हैं या गलत पुट कर देते हैं, तो फौरन चेक बॉक्स आपको इन्फॉर्म करते हैं। मैनुअल प्रोसीजर में उस मिस्टेक को ढूंढना काफी डिफिकल्ट होता है, जबकि इस एक्सेल शीट की मदद से आपको फौरन पता चलेगा कि आप किस जगह पर मिस्टेक की है और आप उसे रेक्टिफाई करके 100% एक्यूरेट अपना रिजल्ट प्रिपेयर कर सकेंगे। अब हम अपडेटेड एक्सेल शीट को रिव्यू करते हैं। नीचे दोनों बनाई गई हैं, एनए के लिए और पीपी के लिए। फॉर्म 45 और इसके सामने ही फॉर्म 46 प्रिपेयर किया है। एनए नेशनल असेंबली, फॉर्म 46 और फॉर्म 45। गुज़श्ता वीडियो में हमने तफसील के साथ बात की, लिहाजा अभी हम बिल्कुल शॉर्ट बयान करेंगे। मजीद तफसील के लिए गुज़श्ता वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसकी मदद से आप इन डिटेल इन फॉर्म्स को समझ सकेंगे। सबसे पहले पोलिंग स्टेशन पर तफवीज़ करदा वोटों की तादाद वोटिंग लिस्ट से आपको कंफर्म हो जाएगा। अगर आपका कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो यहाँ पर आप मेल की तादाद लिख लेंगे और यहाँ पर आप फीमेल की तादाद लिख लेंगे। आपने जस्ट फॉर्म 45 में यहाँ एंट्रीज करनी है। फॉर्म 46 में सिस्टम ऑटो ही एंट्रीज कर देगा। कॉलम नंबर 1 सीरियल नंबर, कॉलम नंबर 2 उम्मीदवारों के नाम। इन नंबर के साथ कॉलम वर्ड भी ऐड कर दिया है ताकि फॉर्म्स पर लिखते वक्त मिस्टेक ना हो जाए। उम्मीदवारों के नाम बैलेट पेपर की तरतीब के मुताबिक लिखते हैं। बैलेट बॉक्स से निकले हुए दुरुस्त वोट। उम्मीदवारों के नाम के सामने बैलेट बॉक्स से निकले हुए दुरुस्त वोटों की तादाद लिख लेंगे। कॉलम नंबर 4 टेंडर वोट, कॉलम नंबर 5 चैलेंज वोट। सीएनएसी चूंकि कंप्यूटराइज्ड है, लिहाजा इन दोनों के चांसेस रेयर ही होंगे, लेकिन फिर भी अगर हो तो हम वो तादाद लिख लेंगे। इसी तरह चैलेंज वोटों की तादाद। सिस्टम ने ऑटो कैलकुलेशंस कर दी हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे, सिस्टम ने लास्ट पे ही ऑटो कैलकुलेशंस कर दी हैं। कुल तादाद इस सेल की यहाँ पर आती है। यहाँ पर डिफरेंट फार्मूले लगाए हैं, अगर कोई डिफरेंशिएट होगा तो फौरन हमें पता चल जाएगा। इसके बाद गिनती से खारिज शुदा वोटों की तादाद, बैलेट बॉक्स से जो वोट निकले थे लेकिन गिनती से खारिज हुए थे, टोटल तादाद लिख लेंगे। गिनती से खारिज टेंडर वोट, उनकी तादाद लिख लेंगे। गिनती से खारिज चैलेंज शुदा वोट, उनकी तादाद लिख लेंगे। इन तीनों रोज का टोटल यहाँ पर आता है और उसके बाद कॉलम ए इसका टोटल और कॉलम बी का टोटल, कुल मीजान ए और बी में आ जाता है। अगर कंबाइंड पोलिंग स्टेशन है तो मेल्स वोट उसकी तादाद लिख लेंगे और फीमेल्स वोटों की तादाद वो यहाँ पर लिख लेंगे। सिस्टम ऑटो काउंट कर देगा। इन दोनों सेल्स का टोटल सेम होना चाहिए, जहां भी डिफरेंट फार्मूले लगाए हैं। अगर कुछ डिफरेंशिएट होगा तो हमें सिस्टम फौरन इन्फॉर्म करेगा। फॉर्म 46 तादाद सिस्टम ने ऑटो अपडेट की है। टोटल बैलेट पेपर की तादाद लिख लेंगे, बुक्स की तादाद लिख लेंगे, किताबों का सिलसिला नंबर लिख लेंगे। गुज़श्ता वीडियो में यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूले का इशू था, लिहाजा जिसकी वजह से आपको कहा था कि इन ब्लू सेल्स में आपने एक नंबर लिख लेना है, लेकिन अब फार्मूले अपडेट कर दिए हैं। सिर्फ आपने यहाँ पर बैलेट बॉक्स के सीरियल नंबर लिखने हैं और सेम ऐसे ही आपको बाकी बात जाने वाले बैलेट पेपर के लिए भी कहा था, लेकिन फार्मूला यहाँ पर भी अपडेट कर दिया है। सिर्फ आपने जस्ट सिलसिले नंबर लिखने हैं। सिलसिला नंबर 1 से 500, सातवीं बुक सिलसिला नंबर 601 से 800 तक, 1101 से 1400, 1000 बैलेट पेपर हमारे पूरे हैं। यहाँ पर भी ऑटो फार्मूले लगाए हुए हैं। फॉर्म 46 में बैलेट बॉक्स से बरामद शुदा टोटल बैलेट पेपर्स की तादाद लिखते हैं, चाहे वो दुरुस्त थे या फिर गिनती से खारिज थे, टोटल तादाद लिखते हैं। कॉलम नंबर 3 का टोटल और B1 का टोटल यानी कि 491 और 22 इसी वजह से ग्रीन किए हैं। इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा 513। कंफर्म भी कर लेंगे, ऊपर 513 एक्यूरेट है। टेंडर बैलेट पेपर्स की कुल तादाद यानी कि वो वोट जो हमारे पैकेट नंबर 4 से निकले थे, आया वो दुरुस्त थे या फिर गिनती से खारिज थे। फॉर्म 45 कॉलम नंबर 4 का टोटल और B2 का टोटल, इसी वजह से सेपरेट कलर किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इन दोनों का टोटल 4, ऊपर से भी कंफर्म कर लेंगे। ये 4
चैलेंज बैलेट पेपर की कुल तादाद यानी कि वो वोट जो पैकेट नंबर 7 से निकले थे, चाहे वो दुरुस्त थे या फिर गिनती से खारिज हुए थे। कॉलम नंबर 5 का टोटल और भी 3 का टोटल यानी कि 3 और 2 5, ऊपर से भी कंफर्म कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 5। अब टोटल वोट जो बैलेट बॉक्सेस से निकले थे, चाहे वो दुरुस्त थे या खारिज थे, उनकी तादाद है 522। ये टोटल और इन दोनों सेल्स का टोटल सेम होना चाहिए। ये सेम है, इट मींस अभी तक हमारा फॉर्म 100% एक्यूरेट है। स्ट्रे, स्पॉइल्ड, कैंसल्ड यानी कि वो बैलेट पेपर जो हमें बैलेट पेपर्स के बाहर से मसूल हुए, इनकी टोटल तादाद लिख लेंगे। ये हो गया 528। गैर जारीशुदा बैलेट पेपर्स की तादाद यानी कि वो बैलेट पेपर जो हमारे पास बच गए हैं। अब चूंकि डिफरेंट पोलिंग बूथ होते हैं, लिहाजा उनसे डिफरेंट कॉपीज मसूल होती हैं डिफरेंट सीरियल नंबर की। 528 हमारी 5 कापियां लग गई हैं। छठी कॉपी से हमारे बैलेट पेपर लगे 5, सिलसिला नंबर 606 से 700। 7वीं कॉपी से हमारे 12 बैलेट पेपर लगे 713 से 800। 8वीं कॉपी से हमारे 11 बैलेट पेपर लगे 1112 से 1200 और हमारी 2 कॉपीज बच गई 1201 से 1400, ये 200। टोटल हमारे बैलेट पेपर बच गए हैं 472। इसके सामने भी चेक बॉक्स लगाया हुआ है, इसमें डिफरेंट फार्मूला लगाया हुआ है दोनों में, लिहाजा इन दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। लास्ट में हमारे टोटल बैलेट पेपर की तादाद जितनी भी थी वो आनी चाहिए, लिहाजा किसी भी जगह पर कोई गलती वगैरह होती है तो फौरन हमें ट्रेस हो जाएगी। पिछली वीडियो में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, लेकिन अब उसे रिमूव कर दिया है। यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया था, उसे भी रिमूव कर दिया है। मजीद फार्मूले अपडेट किए हैं, अब गलती होने के चांसेस 0% हैं। फकत आपने यहाँ पर भी सिलसिला नंबर लिखने हैं बैलेट पेपर के जो मसूल हुए। एक्यूरेट तादाद हमें इस सेल में शो हो रही है और नीचे भी बाकी बच जाने वाली बैलेट पेपर्स की कॉपी के सीरियल नंबर आपने लिखने हैं और 100% एक्यूरेट तादाद हमें मालूम हो रही है और टोटल कैलकुलेशंस भी हमारे पास मसूल हो रही हैं। अगर किसी जगह पर मिस्टेक हो गई, अगर वोटों में कहीं पे कोई मिस्टेक होगी, तो इन दोनों सेल्स का टोटल डिफरेंशिएट होगा, इन दोनों सेल्स का भी टोटल डिफरेंशिएट होगा, इन सेल्स का टोटल और इनका डिफरेंशिएट हो सकता है। इसमें कुछ मिस्टेक हुई तो ये चेक बॉक्स हमें शो करेगा। बच जाने वाले बैलेट पेपर में कुछ मिस्टेक हुई तो ये दोनों चेक बॉक्स हमें शो करेंगे। फॉर्म 45 और फॉर्म 46 में किसी भी जगह पर गलती होती है तो ये लास्ट सेल हमें कंफर्म करेगा कि कहां पर गलती है। अगर ये 100% एक्यूरेट है, जितने बैलेट पेपर हमें मसूल हुए थे उतना ही यहाँ पर टोटल आ रहा है, इट मींस कि ये हमारा 100% एक्यूरेट है। इस न्यू अपडेटेड एक्सेल शीट को डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा। काफी ज्यादा लोगों ने कहा है कि एक्सेल शीट डाउनलोड नहीं होती, तो सिंपल जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, क्रोम और आपका जो भी वेब ब्राउजर है उसका, और साथ में गूगल ड्राइव का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे ये कैलकुलेटर डाउनलोड हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद की जाती है कि इसकी मदद से आप 100% एक्यूरेट और जल्दी अपना फॉर्म 45 और फॉर्म 46 कंप्लीट कर लेंगे।